इस एपिसोड का स्टार्टिंग में हम केला के हेड को देखते हैं जो कि उड़ रहा होता है और केला सोच रहा होता है कि क्या ये सब कुछ खत्म होने वाला है। जिसके बाद में केला की बॉडी जो कि उस बिल्डिंग से नीचे गिरने लगती है और गिरते हुए केला सोच रहा होता है कि लगता है सब कुछ खत्म हो गया। जिसके बाद उसकी बॉडी और हेड जो कि नीचे जो कि जमीन पर गिर जाती है। लेकिन हम केला की हेड को देखते हैं जो कि अभी भी उसकी आंखें खुली होती है। तभी हम केला और करण को देखते हैं जो कि बोलते हैं हमने केला की हेड को फाइनली काट दिया तो चलो अब अपने फादर का हेल्प करते हैं। लेकिन तभी केला जो कि अपने स्वॉर्ड को तैयार कर लेती है और ये देखकर करण काफी शौक हो जाता है। जिसी के साथ में जो केला होती है अपने स्वॉर्ड के साथ में और कैरन के बाह पर अटैक कर देता है और कैलरा बोलती कि यही तुम्हारा वीक स्पॉट है। और कैरला जो कि कैरम से दूर जाते हुए बोलती कि जैसा कि एक्सपेक्ट था तुम काफी तेज हो। लेकिन कैरम ये देखकर काफी शौक होता है कि कैलरा ने अपने स्वॉर्ड से नहीं बल्कि उसकी मदर की चाकू से उस पर वार किया था। और कैरम कैलरा से बोलता है कि लेकिन इस चाकू को यूज करना जो कि रूल्स के खिलाफ है। और जिस पर कैलरा बोलती कि हम डीमंड्स है, हमें रूल्स की परवाह क्यों करनी चाहिए, हम किसी भी चीज का यूज कर सकते हैं। और कैरन जो कि कैलरा से बोलता है क्या तुम पागल हो चुकी हो। लेकिन कैलरा जो कि कैरन की तरफ अपने नाइफ को करते हुए बोलती कि अगर मैं तुम्हें भी मार दूं तो हम तीनों में सिर्फ यहाँ पर एक ही बचेगा, जिसके बाद कोई भी टेंशन नहीं रहेगा और जिसके बाद में मैं अपने डिमोनिक किंगडम की इकलौता सक्सेसर बन जाऊंगी। लेकिन हम कैरन को देखते हैं जो कि कैल्ड्रा पर काफी गुस्सा कर जाता है। जिसके बाद में वो कैल्ड्रा की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है। उधर कैल्ड्रा भी जो कि कैरन की तरफ बढ़ने लगती है और उससे बोलती है कि ये सब उसी समय खत्म हो गया था जब मैं तुम्हें पहली बार ही नाइफ मार दी थी और तुम ऑलरेडी ही मर चुके हो। जिसके बाद में वो दोनों जो कि उस बिल्डिंग पर आपस में फाइट करने लगते हैं। और इधर हम केला की हेड को देखते हैं जो कि अभी भी सोच रहा होता है कि आखिर वो दोनों इतना डिमोनिक कैसे हो सकते हैं। ये दोनों बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि मैंने इन दोनों के बारे में इमेजिन किया था। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि केला की बॉडी के नीचे जो कि ग्लो होना स्टार्ट हो जाती है। एंड इसी के साथ में हम रैन को देखते हैं जो कि अंडरग्राउंड होते हुए केला की बॉडी को अपने पास लाती है और उसके सिर और बॉडी को पकड़ते हुए उसे अटैच करने की कोशिश करते हैं। और हम रैन को देखते हैं जो कि केला को लेकर काफी डरी और काफी चिंतित होती है। और इसी के साथ में हमें बैटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर की सारे डीमंस जो कि फॉर्मेशन के अंदर छुपे होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं हेवंस गिल्ड जो कि डीमन पर अटैक कर देती है। उधर डीमंस भी हेवन गिल्ड पर अटैक कर देती है। और इसी के साथ में हेवन गिल्ड और डीमंस के साथ में काफी खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन हम इसी के साथ में हम ड्रैगन को देखते हैं जो कि अपने ब्रेथ टेक्निक को रेडी करने लगता है और वो अटैक कर देता है। लेकिन तभी इस ड्रैगन को जो कि डीमन किंग जो कि नोटिस कर लेता है। इसी के साथ में जो डीमन किंग होता है उस ड्रैगन के पास में चला जाता है और वो उस ड्रैगन के सिर को ही उखाड़ देता है। और टेल्कन ग्रुप का लीडर जो कि ये देखकर काफी शौक हो जाता है और वो डीमन किंग की तरफ बढ़ने लगता है। और इधर हेवंस गिल्ड के मेंबर्स जो कि उन डीमंस की तरफ अटैक कर रहे होते हैं और डीमंस भी उनसे एक बार चार्ज कर रहे होते हैं। लेकिन इसी के साथ में हम डीमन किंग की तरफ देखते हैं जिसकी बॉडी से काफी खतरनाक एनर्जी निकल रही होती है। ये देखकर टेल्कन ग्रुप का लीडर जो कि काफी शौक हो जाता है कि आखिर यहाँ पर क्या होने वाला है। एंड तभी वो ये देखकर काफी शौक हो जाता है कि डीमन किंग ने अपने असली फॉर्म में आ गया होता है और डीमन किंग जो कि अपने सबसे पावरफुल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया होता है। इधर टेल्कन ग्रुप का लीडर जो कि डीमन किंग का इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर वो सोच रहा होता है कि जैसे कि मैंने बुक में पढ़ा था ये उसी तरह का प्रेजेंस रखता है। और तभी हम सेल्सा को देखते हैं जो कि डीमन किंग की फाइनल फॉर्म को देखकर काफी शौक होती है। और सेल्सा के पास वाले बंदे की तो पूरी बॉडी ही कांप रही होती है। लेकिन सेल्सा हिम्मत करते हुए अपने सारे वॉरियर्स को जो कि हिम्मत देती है और बोलती कि डरने की कोई बात नहीं है, हम इसे देख लेंगे। और इधर टेल्कन ग्रुप का लीडर जो कि डीमन किंग का फाइनल फॉर्म को देखकर वो सोच रहा होता है कि ऐसी प्रेजेंस को महसूस कर मैं अपनी बॉडी को कांपने से नहीं रोक सकता। लेकिन अगर मैं यहाँ पर हार मान लिया तो सभी के अंदर जो कि डर बैठ जाएगी, इसीलिए मुझे हिम्मत करनी पड़ेगी जिससे मेरे वॉरियर के अंदर में कलेज बढ़ेगी। और इसी के साथ में हम डीमन किंग को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि केला के प्लान में सिर्फ एक ही डाउन साइड था कि हम अपनी फोर्सेस को तुरंत हेवन बेस के सेक्टर में ले जा सके। लेकिन वहां से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है, बस इसमें यही दिक्कत है। पर मैंने इस बात को डीमन किंग के रूप में नहीं उठाई और एक डीमन किंग को कभी भी अपने स्केप के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और शायद केला ने भी यही सोच के इस प्लान को बनाया था। हालांकि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट अभी ये है कि इन सभी को जल्दी से जल्दी खत्म करना। और इसी के साथ में हम डीमन किंग को देखते हैं जो कि फाइट के लिए एक स्टेप लेता है। और इसी के साथ में हम टेकन ग्रुप के लीडर किलमैन जो कि डीमन किंग को पॉज लेते हुए देखकर वो चिल्लाते हुए अपने वॉरियर से बोलता है कि ये हम सभी को एक ही बार में मारना चाह रहा है, इसीलिए सभी लोग सतर्क हो जाओ। और इसी के साथ में हम डीमन किंग को देखते हैं जिसकी की आंखें चमकने लगती है और उसके बाद में उसके अंदर से काफी खतरनाक खतरनाक एनर्जी निकलने लगती है। और यहीं पर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें केला को दिखाया जाता है जहाँ पर की रैम जो कि केला की हेड को लेकर उसकी बॉडी में अटैच करते हुए वो केला के उठने की इंतजार करने लगती है और वो बोलती है कि प्लीज केला उठ जाओ, तुम्हें उठना पड़ेगा। और जिसके बाद में हमें रैन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ की जो केल होता है अपने कटे हुए हाथ को और रैन से बोल रहा होता है कि मेरे हाथ को जल्दी से अटैच करो। लेकिन रैन जो कि काफी डर रही होती है कि आखिर ये कितना डिस्कस्टिंग है। और जिसके बाद में रैन जैसे ही केला के हैंड को उसे बॉडी से अटैच करती है तो केला की हैंड जो कि प्रॉपर्ली मर्ज हो जाती है बिल्कुल एक नए हैंड की तरह, मानो कुछ हुआ ही ना हो। और जिसके बाद में केला जो कि रैन से बोलता है कि हाँ तो अब बारी है मेरे हेड की। और ये सुनकर रैन जो कि काफी डर जाती है कि आखिर ये क्या बकवास कर रहा है। और केला बोलता है कि मैं इस चीज को शेयर करना चाहता हूँ कि क्या मेरी रिजनरेटिव पावर की मेरे हेड के साथ में काम करती है या नहीं। और इधर रैन जो कि केला की बात सुनकर और भी डर जाती है और रैन जो कि डरते हुए केला से बोलती है कि मैं ऐसा नहीं करने चाहती, मुझे जाने दो यहाँ से। लेकिन केला जो कि उसे रोकते हुए बोलता है कि देखो क्योंकि मेरा सिर जो है काफी डेंजरस हो सकता है, इसलिए तुम्हें इस चीज को काफी स्लो करना है और काफी केयरफुली मेरे सिर को कट करना है। और इसी के साथ
साथ में हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि हम केला के सिर में कटने के निशान तो देखते हैं, लेकिन केला जो कि अपने टाई पहनते हुए बोलता है कि अभी के लिए इतना ही एक्सपेरिमेंट काफी है। और जिसके बाद में केला जो कि रेन से बोलता है कि तो तुम केल्डर के सर्वेंट के पास में जाओ, और जैसे कि मैंने तुम्हें पहले कहा था, और वही बात जाकर केल्डर के सर्वेंट से करो, लेकिन इस तरह से करना जिससे उसे हम पर शक ना हो जाए। और इधर रेन भी केला की बात सुनकर काफी शौक होती है। और इसी के साथ में हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि रेन केल्डर के सर्वेंट से बात कर रही होती है कि मैं तुमसे बताना चाहती हूँ कि केला जो कि इस बैटल के बीच में यंग मास्टर केल्डर को मारने की प्लानिंग बना रहा है। और इस पर केल्डर के सर्वेंट बोलते हैं कि आखिर तुम क्या बकवास कर रही हो। और इधर रेन जो कि अपनी एक्टिंग की एक लेवल और बढ़ाते हुए केल्डर के सर्वेंट से बोलती है कि केला अपने प्लानिंग की एग्जीक्यूटिंग तब करेगा जब डीमन किंग जो कि हेवन से फाइट करने में बिजी होंगे। और इस बात से केल्डर के सर्वेंट काफी गुस्सा हो जाती है और वो चिल्लाते हुए बोलती है आखिर उस कमीने की हिम्मत कैसे हुई। और जिसके बाद में रेन जो कि केल्डर के सर्वेंट को और भड़काते हुए बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि यंग मास्टर केल्डर को केला की सिर काटने का एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और वो इस बार जरूर ही मर जाएगा और वहां पर उसकी रिकवरी स्पीड भी काम नहीं आएगी। और इसी के साथ में रेन की फ्लैशबैक जो कि खत्म होती है और इधर रियल टाइम में रेन जो कि रो रही होती है और वो बोलती है कि ये सब कुछ बिल्कुल तुम्हारी क्रेजी प्लान के अकॉर्डिंग हुआ, लेकिन अभी तक नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम यहाँ पर मर जाओगे, सच में तुम सबसे बड़े इडियट हो। और तभी केला अपने आंखें को खोलता है और वो रेन से बोलता है कि ओ ऐसा लगता है कि तुमने मुझे इडियट बोली। और इधर रेन जो कि केला की आवाज सुनकर काफी शौक हो जाती है। और इधर हम देखते हैं कि रेन के अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी निकल रही होती है। वो उठते हुए बोलता है कि मुझे सच में लगा कि मैं मरने वाला हूँ, मुझे लग रहा है कि अगर मुझे किसी माना से इम्यूट डेगर से चोट लगती है तो मेरी रिकवरी स्पीड जो कि स्लो हो जाती है, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तो अब जिंदा हो चुका हूँ और अभी भी सब कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। लेकिन इधर हम रेन को देखते हैं जो कि केला को वापस जिंदा देखकर वो काफी भावुक हो जाती है और रेन जो कि केला को पकड़कर रोने लगती है और वो बोलती है कि यंग मास्टर मुझे तो लगा था कि आप सच में मर गए हैं। और इधर केला जो कि काफी शर्मा रहा होता है क्योंकि रेन जो कि उससे चिपक कर रो रही होती है और केला जो कि रेन को अपने से दूर करते हुए उसे बोलते कि देखो मैं अभी जिंदा और मैं अभी चाह रहा हूँ। और इसके कुछ देर बाद हम केला को देखते हैं जो कि अपने हाथ में एनर्जी इकट्ठा करने लगता है। वो बोलता है कि मैं केला केल्डून और सर्वर ड्रैन की कॉन्ट्रैक्ट को हम वापस ले रहा हूँ और मैं उसे आपसे फ्रीडम दे रहा हूँ। और रेन जो कि केला के इस डिसीजन से काफी खुश और भावुक हो जाती है। और इसके बाद में केला जो कि रेन से बोलता है कि तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट जो कि खत्म हो गया है, तो तुम जाओ और जाके अपनी लाइफ को जियो जहाँ पर तुम जीना चाहती हो। और रेन जो कि अभी भी केला को देख रही होती है और इधर केला जो कि वहां से जा रहा होता है। और जिसके बाद में रेन को फिर से अपने फ्लैशबैक याद आती है जहाँ पर कि छोटा केला और छोटी रेन और फास्ट वर मिले थे, जहाँ पर उस समय भी केला जो कि रेन से बोला था कि तुम मेरे सर्वेंट से ज्यादा तुम मेरे एक दोस्त हो। और रेन जो कि इस मोमेंट को याद कर रोने लगती है। और इसी के साथ में रेन जो कि केला के पीछे दौड़ते हुए जाते हुए उससे बोलती है कि मास्टर केला प्लीज मुझे भी साथ में ले चलिए। लेकिन केला जो कि वहाँ पर रेन को आता हुआ देखकर उसे बोलता है कि प्लीज यार तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो। लेकिन रेन जो कि कहाँ मानने वाली थी, वो बोलती कि नहीं मैं आपके साथ ही जाऊंगी। और केला उसे समझाता कि नहीं तुम मेरे साथ नहीं जा सकती। और इसी के साथ में हमारा सीन शिफ्ट होता है बैटल फील्ड में जहाँ पर की कैल्कन ग्रुप का लीडर किलमैन जो कि काफी जख्मी हो चुका था और वो डिमन किंग से बोलते कि सच में तुम एक मॉन्स्टर हो। और इसी के साथ में हम डिमन किंग की तरफ देखते हैं जिसकी की लेफ्ट आर्म जो कि कट चुकी होती है। और यहाँ पर हम डिमन किंग को देख कर जो कि बैडली इंजर्ड होता है, लेकिन कैल्कन ग्रुप का लीडर किलमैन जो कि डिमन किंग को जिस तरह से देखकर भी काफी शौक होता है कि आखिर वो अपनी सिचुएशन में भी कैसे खड़ा रह सकता है, वो भी डीलर होते हुए। सच में इसे हराना काफी मुश्किल है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर कोई भी क्यों ना आ जाए, लेकिन कोई भी ह्यूमन जो कि इस जैसे डिजास्टर को नहीं हरा सकता। और इसी के साथ में हम डिमन किंग को देखते हैं जो कि आसपास के नजारे को देखकर वो सोच रहा होता है कि लगभग ये लोग जो कि खत्म हो ही चुके हैं। और जिसके बाद में डिमन किंग जो कि अपने मरे हुए मॉन्स्टर को देखता है तो वो बोलता है कि हाँ यहाँ तक कि मेरे मॉन्स्टर भी और केल्ड्रा और टेरब और यहाँ तक कि केला भी जो कि यहाँ पर नहीं आने वाले हैं। खैर कोई बात नहीं, ये शुरू से मेरी लड़ाई थी, ये मेरा आखिरी बचा हुआ माना है, मुझे इसमें ही सब कुछ खत्म करना पड़ेगा। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि डिमन किंग जो कि अपने आप को ही ब्लास्ट कर लेता है और वहाँ पर एक खतरनाक ब्लास्ट होती है जिससे कि वहाँ की पूरी एरिया ही तबाह हो जाती है। और इसी के साथ में हम केला और रेन को देखते हैं जो कि अंडरग्राउंड टनल से निकल रही होते हैं। और इसी के साथ में आगे दरवाजा होता है, ये देखते हुए केला जो कि सोचता है कि फाइनली मैं यहाँ से बाहर निकलने वाला हूँ और यही वो जगह है जहाँ पर कि डिमन कैसल के सर्विलियंस से मैं बच सकता हूँ और एक बार जब मैं वहाँ पर पहुंच जाऊंगा तो मैं आजाद हो जाऊंगा। और केला काफी खुश होता है, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर उसके सामने रेन आ जाती है और बोलती है कि यंग मास्टर आप पीछे हो जाइए। हम देखते हैं कि 3 माना एनर्जी जो कि उन्हीं की तरफ बड़ी होती है, लेकिन रेन जो कि अपनी स्किल को एक्टिवेट कर कर जो कि केला को बचा लेती है। और जिस पर रेन बोलती है कि हाँ मुझे पता था कि मैं ब्लड के स्मेल को काफी स्ट्रॉन्गली महसूस कर सकती हूँ। और तभी वहाँ पर हम 3 मैजिस को देखते हैं जो कि बोलते हैं क्या बात है कि हेल केल्डन जो कि अपने परिवार को बचाना चाहता है, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को यहाँ से निकाल रहा है। और मुझे पता है कि ये सब होने वाला है, इसीलिए हम यहाँ पर छिपे हुए थे। और केला जो कि सोच रहा होता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, वो लोग सीक्रेट डोर पर विलियम्स टीम को वहाँ पर कैसे भेज सकती है। मुझे अब समझ में आया कि उन लोगों ने कंस्ट्रक्शन के बारे में पहले कैसे पता लगा लिया। और तभी 3 मैजिस में एक मैजिस बोलता है कि हम डिमन किंग के एक भी फैमिली मेंबर को भी जिंदा नहीं छोड़ सकते। और इसी के साथ में ये तीनों जो कि एक साथ में अटैक करते हैं, लेकिन रेन जो कि उनकी अटैक को ब्लॉक कर रही होती है। और इसी साथ में रेन जो कि केला से बोलती है कि मास्टर आप यहाँ से चले जाइए, आपके निकलने तक मैं इन लोग को संभाल लूंगी।
लेकिन केला रेन को बोलता है कि लेकिन तुम इन लोगों को नहीं समझ सकती। इस पर रेन जो कि केला से बोलती है कि यंग मास्टर केला, मैं आपकी सर्वेंट हूँ और मेरी पहली प्रायोरिटी ये बनती है कि मैं आपको सेफ रखूं। और इधर केला जो कि रेन की बातें सुनकर वो सोच रहा होता है कि मुझे याद है कि रेन जो कि सिर्फ सिंपल डिवाइस मैजिक को यूज कर सकती है और वो सिर्फ मुश्किल से अटैक मैजिक को यूज कर पाती है। रेन जो कि यहाँ पर अपनी जान देने की प्लान बना रही है ताकि मैं बच पाऊँ। और केला जो कि रेन के बारे में इतना सोच ही रहा होता है कि तभी रेन जो कि केला को यहाँ से भागने के लिए बोलती है। लेकिन तभी केला जो होता है वो रेन के बाहों पर अपने हाथ रखता है और उससे पकड़ के वहां से फेंक देता है। बोलता है कि तू यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनने की एक्टिंग मत करो। और जिस पर रेन बोलती है कि मास्टर आखिर आप क्या कर रहे हैं। और जिस पर केला रेन को बोलता है कि अगर तुम मुझे फॉलो करने चाहती हो तो कम से कम तुम मेरे सामने मत मरो। और ये चीज मुझे काफी परेशान करती है। और रेन जो कि केला की बातें सुनकर काफी हैरान होती है। तभी एक मैजिक बोलता है कि तुम इडियट्स, तुम्हारे पास अब भागने का कोई भी रास्ता नहीं है और सच कहूं तो तुम्हारे अगेंस्ट मिडिल क्लास के मैजिक ही इनफ है क्योंकि तुम डीमन किंग कैसल के सबसे वीकेस्ट पर्सन हो। और जिसके बाद में ये मैच जो कि केला पर अटैक कर देता है। और इधर केला जो कि सोच रहा होता है कि केला जो कि हमेशा से ही डरपोक रहा है और उसने अभी तक अपनी शक्तियों को इस्तेमाल भी नहीं किया था और उसने कभी भी अपने ट्रू कैपेबिलिटी को नहीं शो कराया। और इसी के साथ में हम केला को देखते हैं जो कि उन मैजिस के अटैक को अपने हाथ से रिफ्लेक्ट कर देता है। और केला जो कि सोच रहा होता है कि इसका मतलब ये है कि तुम लोग जितना भी मेरे बारे में जानते हो वो सब की सब झूठ है। और इधर रैन भी जो कि उन मैजिस के अटैक को केला को रिफ्लेक्ट करते देखकर काफी शौक होती कि आखिर एक मास्टर ऐसा कैसे कर ले रहे हैं। और ये मैच भी काफी शौक होता है और बोलता है कि ये इम्पॉसिबल है। मुझे लगा कि उसका माना काफी लो रैंक का है, लेकिन हम देखते हैं कि ये मैच जो कि कुछ रिएक्ट कर पाता है उससे पहले ही हम देखते हैं कि जो हमारा केला होता है वो काफी स्पीड से इस मैच को सिर को पकड़कर उसके जमीन में ही सटर कर देता है। और केला जो कि काफी गुस्से में उस मैच से बोलता है कि तो क्या ऐसा है, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें अपने सोर्स को फिर से देखना पड़ेगा। इधर मैच जो कि केला के पकड़ से छूट नहीं पाता और उसे रुकने के लिए बोलता है, लेकिन केला जो कि काफी गुस्से में होता है और उसके सिर के ऊपर ही अपने मारा ब्लास्ट को उपयोग कर लेता है। और जिसके बाद में इस मैच को देखता है जो कि अनकॉन्शियसनेस हो जाता है। और हमें यहाँ पर ये क्लियर नहीं किया गया है कि ये मर गया या जिंदा है, मैं मरा ही मानता हूँ। खरीदे रेन जो कि केला की इस पावर को देखकर वो सोच रही होती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि उसने अपने मानस से उपयोग करके एक हेवन गिल्ड का मैच को मार सकता है। और इस पावर को देखकर बचे हुए दो मैच जो कि बोलते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, तुम्हें तो एक बिना कॉमिक पावर के एक बेकार इंसान होना चाहिए था। और इस पर काफी गुस्से में केला जो कि इन दोनों से बोलता है कि तो मैं तुम्हें बता दो कि तुम लोग का ये इन्फॉर्मेशन जो कि काफी गलत है। और इधर हम इन दोनों को देखते हैं जो कि केला को बोलते हैं कि लड़की अगर यही बात है तो तुमने हमारे पास में कोई भी चॉइस नहीं छोड़ी है क्योंकि हम तुम पर लाइट स्पेयर स्पेल का यूज करने वाले हैं। और जिसके बाद में ये दोनों जो कि अपने पावर को कंबाइन करने लगते हैं। और जिसके बाद में ये दोनों जो कि अपने मन में सोच रहे होते कि ये लाइट स्पेयर स्पेल जो कि ये हमारी आखिरी अटैक होने वाली क्योंकि इसमें हमारी सारी माना जो कि जाने वाली है। और जिसके बाद में ये दोनों जो कि अपने लाइट स्पेयर को बना लेते हैं और ये केला को बोलते हैं कि हम वो नहीं होंगे जो कि यहाँ पर मरने वाले हैं। और जिसके बाद में इस अटैक को केला पर कर देते हैं, लेकिन तभी वहां पर हम रेन को देखते हैं जो कि केला के आगे आ जाती है और उन मैजिस के अटैक को जो कि अपने पर ले लेती है। और ये देखकर केला काफी सुख होता है क्योंकि रेन ने केला पर आने वाले अटैक को खुद पर ले लिया होता है। लेकिन इस अटैक का इम्पैक्ट इतना पावरफुल होता है कि केला की बॉडी भी यहाँ पर मूव नहीं हो रही थी और कुछ स्पेयर जो कि केला को भी लग चुकी होती है, जिस वजह से रेन जो कि केला को बोलती कि मास्टर मुझे माफ कीजिएगा कि मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। और तभी इन दोनों मैजिस में से एक बोलता है कि तो हमारा अटैक जो कि परफेक्टली काम कर गया। इसके बाद में ये अपना स्वॉर्ड निकालते हुए बोलते हैं कि तो चलो अब तुम्हारा अंत होने वाला है। लेकिन तभी जो दूसरा वाला मैच होता है वो पाले को रोकते हुए बोलता है कि रुको, तुम्हें नहीं लगता कि हम थोड़े इनाम का हकदार है। और इतने सारे परेशानियों से गुजरने के बाद में जिस पर पहला वाला मैच बोलता है आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो। और जिसके बाद में जो दूसरा वाला मैच होता है वो रेन के पास में जाते हुए उसके वोट को छूते हुए बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता कि हमें एक साथ में खेलने में काफी मजा आने वाला है। और जिस पर रेन उससे बोल दी कि तुम इतने घटिया कैसे हो सकते हो। और जिस पर ये मैच बोलता है कि बकवास करना बंद करो क्योंकि अब हम तुम्हारे साथ खेलने वाले हैं। और इधर केला जो कि सोच रहा होता है कि इस वर्ल्ड के इंसान भी दूसरे लोगों को एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। और तभी दूसरा वाला मैच जो कि अपने स्वॉर्ड को लेकर केला के पास जाता है और वो बोलता है कि सबसे पहले हमें इस डीमन किंग की लिटिल बेबी को मारना पड़ेगा। और केला जो कि एस्केप गेट को देखकर सोच रहा होता है कि ये कितना बेकार है कि हमारे सामने हमारा फ्रीडम है लेकिन फिर हम यहाँ पर मरने वाले हैं। मैं लगभग फ्रीडम के पास में पहुंच गया था। और इधर मैच भी जो कि केला को मारने के लिए अपने स्वॉर्ड को ऊपर उठा दिया था। और ये देखकर रेन भी काफी जोर से यंग मास्टर का नाम लेती है। और इधर केला भी जो कि अपने सारे होप्स को खो बैठा था और केला को समझ में आ गया था कि अब वो मरने वाला है। लेकिन तभी केला को कुछ अलग महसूस होता है, उसे ऐसा लगता है कि वहां पर कोई आने वाला है। एंड इसी के साथ में ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होती है। तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और ये मानो आप लोगों को कैसी लग रही है भाई, कमेंट करके जरूर बताइएगा।